हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्क्वायर रूट का चौथा भाग देख रहे हैं। चलिए, इसमें कुछ आसान क्वेश्चन है। मैंने पहले आसान क्वेश्चन कुछ लिया है, उसके बाद मैं इस वीडियो में अच्छे कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप लोग अंत तक इसको देखिएगा। अगर ऐसा सवाल है तो आप कैसे सोल्व करेंगे, आपको मैंने पहले बताया कि जब सोल्व करना है तो पहले आपको रूट को हटाना होगा। रूट को हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर रूट में है तो उसको रूट को कैसे हटाए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब होता है कि दोनों साइड स्क्वायर करने पे तो स्क्वायर से रूट जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + n/144 और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो ये साइड भी स्क्वायर किए तो 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144। अब आप इसका एलसीएम करोगे, नीचे ये 1 है, अगर कुछ नहीं है तो नीचे 1 होगा, तो आप 144 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 144 होगा और प्लस n बराबर 169 144, ये कैंसिल आउट हो गया। तो n बराबर जो बचेगा, ये 144 इधर प्लस में है तो वहाँ जाके नेगेटिव में होगा, तो 169 - 144, सो 9 से 4 5 एंड 2, सो n बराबर हमारा आ गया कितना, 25। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप ये खुद कोशिश करें करने का। पहले जब भी मैं बताऊँ ना तो वीडियो को पूछ करके और क्वेश्चन को खुद करें, ठीक है। इसे करेंगे तो देखो, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि रूट में है, तो फिर से ये हो जाएगा 1 + n 169 बराबर 121, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। सो फिर से यहाँ पे 169 आपका एलसीएम हो जाएगा, सो ये 169 एंड 169, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 169 से 169 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n बराबर बचेगा, ये देखो 169 यहाँ पे 169 यहाँ पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या होना है, निगेटिव होना है, तो 121 - 169, इसका आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो आप इसको माइनस कर लो, 9 से 1 8, 6 से 2 4, यानी -48 इस सवाल का आंसर होगा। माइनस में आंसर आएगा जी। आइए अब कुछ क्वेश्चन जो करेंगे वो अपरिमेय संख्या पे करेंगे, इरेशनल नंबर पे करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा ही, मैं यहाँ पे ज़्यादा इस पे के बारे में डिटेल नहीं करूँगा, फिर भी मैं बता देता हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप समझिए इरेशनल नंबर क्या होता है। दो टाइप के होते हैं, इरेशनल और रेशनल, ठीक है। एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात की गई तो अपरिमेय संख्या क्या होगा ये देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या वैसा नंबर होता है जिसको हम फ्रैक्शन नहीं कर सकते, जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कह सकते हैं। इरेशनल नंबर कह सकते हैं जिसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट। यहां देखो, अगर यहां पे बात करें कि जैसे मान लो कि ये √a है, ठीक है, √a है, तो इसका मतलब 1/2 होता है, ये आपको पता है, ठीक। अगर √3 रखूं, अगर मैं √3 रखूं और मुझे अगर कहा गया है, यहाँ पे इसकी भी बात नहीं करनी, अगर मुझे कहा जाए कि फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं निकलना, और मैं कहूँ कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है, तो और इसे फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर इसे फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैं 2 लिखता हूँ, 2, अब ये फ्रैक्शन में नहीं है, बट आप देख रहे हो कि इसको अगर नीचे 1 लगा लो तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। यानी कि जो 2 है, 2 3 4, ये सब जितने भी नंबर है, काउंटिंग नंबर जितने भी नंबर है, ये सब के सब जो है आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। मतलब कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वैसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं,
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जो होता है जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसे आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 2/1, 3/1, 4/1 ये फ्रैक्शन के रूप में है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही √2 कर दूं, √3, √5, ये सब जो नंबर है वो हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। मतलब कि इसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अब फ्रैक्शन में कैसे? आप बोलोगे कि मैं यहां भी 1 लगा दूंगा, क्या दिक्कत है, अभी तो फ्रैक्शन में आ गया। नहीं, आप फ्रैक्शन में उसी नंबर को ला सकते जिसका कि एक एक्यूरेट वैल्यू है। एक्यूरेट वैल्यू है, आप उसी के नीचे 1 लगाते हैं। जैसे अगर √2 को सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इनफिनाइट तक आएगा। अगर √3 को आप सोल्व करें तो इसका वैल्यू इनफिनाइट तक आएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में आप 1 नहीं लगा सकते, इसका वैल्यू इनफिनाइट तक आएगा। तो उसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में 1 लगाया जा सकता है जो एक एग्जैक्ट वैल्यू हो, ना कि वो इनफिनाइट तक जा रहा हो। तो आप ये समझ गए हो कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वही होता है जिसका कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, मतलब कि उसको हम p/q या a/b कुछ भी आप बोल सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो उसी तरीके से इरेशनल नंबर और भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ √2 + 5 ये भी इरेशनल नंबर है। 5 और 2 कितना? 7। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 5 + √2 ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो वो तरीके के इरेशनल नंबर ऐसे अगर ये हटा दे फिर भी ये हमारा क्या होने वाला है? इरेशनल नंबर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे सवाल अभी करेंगे। इरेशनल नंबर पे एक सवाल लेते हैं। √7 + 4√3, √7 + 4√3। अब देख लो ये इरेशनल नंबर तो है ही, ये इरेशनल नंबर है। अब इसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले समझिए कि ये क्वेश्चन आखिर बनाया कैसे जाता है। हमको वहीं से पकड़ना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आखिर कहाँ से बनता है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन होता है वो या तो a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पे सेट किया जाता है। ठीक है, तो a + b के होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, और ये हो गया आपका a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये दोनों, इसी दोनों पे ये सवाल बनता है, या तो इस पे बने या इस पे बने। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, किस पे ये सवाल बना है, ये सीखते हैं। और देखो ये क्या, a² और ये b²। तो जैसे a² b² करते तो उसके बाद कुछ रिजल्ट आता है और ये दोनों को ऐड होता है। ये दोनों यहाँ एडिशन है तो दोनों ऐड हो जाता है, समझना बात को। तो ये दोनों ऐड होके एक टर्म बन जाता है और ये हमारा एक टर्म बनता है, यानी 2 टर्म का सवाल देखो यहाँ पे होता है। तो ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो मतलब ये जो टर्म है हमारा, ये जो हमारा टर्म है वो a² + b² को जोड़ के बनाया गया है। ये जो टर्म है हमारा वो a² + b² को जोड़ के बनाया गया है। और प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस है, और उसके बाद ये जो टर्म होगा वो आपका जो होगा वो 2ab के बराबर होगा। तो देखो ये प्लस के कारण मुझे ये पता चल रहा है कि a + b के होल स्क्वायर पे है, क्योंकि a² + b² + 2ab। अगर ये माइनस होता तो हम कहते हैं कि ये इस फॉर्मूले पे आ रहा है a - b के होल स्क्वायर, a² + b² और -2ab। ठीक है, तो देखो 2ab बराबर कितना है? 4√3। 2ab बराबर 4√3। तो यहाँ से अगर a और a × b का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये 2 से 4 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 कितना बचेगा? 3। 2√3 बचेगा ना। अब उसके बाद अब यहाँ हम देखते हैं कि a और b का वैल्यू क्या हो सकता है। a और b दोनों मल्टीपल में, ये दोनों मल्टीपल करके ही ये आया होगा, है ना। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, देखो
यानी 2 इंटू √3, यानी हम a का वैल्यू 2 लेते हैं और b का वैल्यू √3 लेते हैं। ठीक है, a का वैल्यू 2 लिए हैं और b का वैल्यू √3 लिए। 2√3 को आप ब्रेक कर सकते हैं ना 2 इंटू √3 में, तो ये a का वैल्यू 2, b का वैल्यू √3, दोनों को गुना करेंगे फिर से ये रिजल्ट आएगा। अब देखना हमें ये है कि a का वैल्यू अगर मैंने 2 रखा है और b का वैल्यू मैंने √3 रखा है, तो क्या ये 7 बना रहा है क्या इसके स्क्वायर करने पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 7 आ रहा है क्या? तो आप देख रहे हो a का वैल्यू 2, तो a 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो क्या 4 और 3 7 आ रहा है क्या? है ना, 4 और 3 7। तो आप कह सकते हो कि a और b का वैल्यू जो है वो 2 और √3 है। तो हम समझते हैं कि ये a प्लस b यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसे को ये सोल्व करके यहाँ दिया गया है कि a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 और प्लस 2 इंटू 2ab। तो इसका मतलब जो होगा वो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा। अब ये तो हमारा रूट में है, तो हम इस पे रूट लगाएंगे और ये स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो 2 प्लस √3 आंसर आएगा। हमारा जो इसका आंसर होगा वो 2 प्लस √3 होगा। चलिए ऐसे और बहुत सारे सवाल देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। फिर से इरेशनल नंबर। तो देखिए, तो अभी आपने सीखा कि ये जो वैल्यू है वो 2ab के बराबर है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 2ab बराबर 2 इंटू √21। इससे ये कट जाएगा, तो ab बराबर √21। अब इस √21 को ब्रेक करिए 2 पार्ट में, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर जो है गुना होके ये बना है, तो हम इसको √7 और √3 में ब्रेक कर सकते हैं। √7 मल्टीपल √3 इजकल टू √21। तो √7 √3 में तो ब्रेक कर दिए, ब्रेक हुआ, ब्रेक कर दिए, लेकिन फिर उसके बाद चेक भी करना है कि √7 √3 2 पार्ट हो गया, तो हम a का वैल्यू √7, b का वैल्यू √3, तो a और b का वैल्यू मिल गया। तो हमें ये सवाल जो सेट होगा वो a प्लस b के होल स्क्वायर पर होगा, क्योंकि ये प्लस 2ab है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर आओगे तो a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3, तो 7 और 3 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है कि नहीं? जैसे a प्लस b के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अगर √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर है तो √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2a और b, तो आप देख रहे हैं ये 10 और ये 2 रूट कितना हो गया? 21। यही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी मिल गया, यानी √7 प्लस √3 मिल गया, तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और रूट ऑलरेडी है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा आंसर √7 प्लस √3। आपका आंसर होगा 7 प्लस √3। आइए इसको देखते हैं, फिर से डायरेक्ट करेंगे। 2ab बराबर 4√5, 2ab बराबर 4√5, सो ab बराबर 2√5। अब इससे ब्रेक करना है, तो 2 इंटू √5 में ब्रेक करके देखते हैं पॉसिबल होता है कि नहीं। a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 4 प्लस 5 इट मीन्स 9, ये आ रहा है, मतलब सही है। ये यहाँ प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है,
तो 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, और ऑलरेडी रूट है तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 प्लस रूट 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसे भी आप करेंगे तो ये देखो 2ab के बराबर है 4 रूट 6, ये कट गया 2 से, यानी ab बराबर 2 रूट 6, ab बराबर 2 रूट 6 हो गया। फिर से अगर इसे आप सोल्व करोगे, अगर ब्रेक करते हो तो 2 और इंटू रूट 6 में ब्रेक करते हैं, तो देखो तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 6 और 4 कितना होता है, 10 ही होता है ना, 6 4 10 होगा मतलब, और यहाँ है कितना, 11 है। तो ये मेरा फैक्टर सही नहीं हो रहा है। तो चलो, अगर इसको आपको क्या करना, टू इंटू रूट 6 है, और ये अगर ब्रेक करते तो नहीं हो रहा है, तो आप इसको सोल्व करिए पहले कि ये कितना रहा होगा, रूट के अंदर ही कितना रहा होगा, तो 24 रहा होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीपल 6 यानी 24। रूट 24 को आप लिख सकते हैं ना, रूट 24 को आप लिख सकते हैं ना 2 रूट 6, रूट 24 को 2 रूट 6 लिखा जा सकता है। कैसे, तो इसको आपको बताए थे पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा जाके। 4 मल्टीपल 6, तो 4 का मतलब क्या होता है, 2, और ये रूट, तो 2 रूट 6 बराबर रूट 24 भी लिख सकते हैं। रूट 24 जब लिखेंगे तब हमें ब्रेक करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के हमें 11 चाहिए, तो हम रूट 8 इंटू रूट 3 में ब्रेक करेंगे। रूट 8 इंटू रूट 3 इट मीन्स रूट 24 होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 24 होगा, और उसके बाद a प्लस बी, ए का स्क्वायर करेंगे तो 8, रूट 8 का स्क्वायर 8 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 8 और 3 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 11 ही होगा। लेकिन अब यहाँ देखना है कि ये माइनस में है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर भी होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर भी करेंगे, तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस, तो ये बी स्क्वायर ही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab, ये तो जुटता ही है। तो वही मैंने कर रहा हूँ कि रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 8 और 3 कितना, 11। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि ये जो हमारा हो गया वो रूट 8 प्लस रूट 3, रूट 8 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हमारा रूट में है, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा रूट 3 और प्लस रूट 8 प्लस रूट 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका इरेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समस्या क्या है इस सवाल में, ये कहोगे सर a तो 2ab के बराबर है, 2ab के बराबर रूट 5। अब मेरे भाई ये बताओ कि ab, ये जो गुना मल्टीपल हुआ इसमें 2 भी है, ab है और उसके साथ गुना किससे किया गया है, 2 से, तो इसका मतलब है कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 2 का फैक्टर जरूरी हो, उसमें 2 का फैक्टर जरूर होगा, क्योंकि जब जिसमें भी अगर मान लो कि 7 है, ये 7 है, इसमें अगर 2 से गुना करोगे तो रिजल्ट 14, और 14 में 2 रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो आप देख रहे हो कि 2ab जब ये गुना होके ये रिजल्ट है और इसमें 2 गायब है, 2 है ही नहीं, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो मुझे पहले इसमें 2 लाना पड़ेगा, इसमें 2 जरूरी है, 2 होना जरूरी है इसमें। तो हम इसमें 2 लाने की कोशिश करेंगे कि इसके मल्टीपल में 2 आ जाए, क्योंकि रूट 5 है, रूट 5 में का मतलब है कि इसमें मल्टीपल में 2 नहीं है, तो 2 लाने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे, लेकिन 2 से जब गुना कर रहे होंगे तो फिर 2 से हमें भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ओनली गुना नहीं कर सकते, बैलेंस के लिए भाग भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो अब हम क्या करेंगे, ये भाग वाला जो है, ये डिवाइड वाला 2 यहीं छोड़ देंगे और ये 2 को मल्टीपल कर देंगे, तो ये 6 माइनस 2 रूट 5। अब हम पहले इसको देख रहे हैं, तो ये 2ab बराबर 2 रूट 5 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ab बराबर कितना हो गया, रूट 5 हो गया, ab बराबर रूट 5। अब रूट 5 को ब्रेक करेंगे तो ये सिर्फ एक ही हो सकता है, रूट 5
इंटू वन, रूट 5 इंटू 1, और तो कोई ब्रेक होगा नहीं इसका। अब ये चेक करो तो यही हो ही जाएगा। देखो रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये माइनस है, माइनस का मतलब है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर किया गया होगा, तो हम कह सकते हैं कि रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये रूट में है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तो रूट 5 माइनस 1 हो जाएगा। इसका रिजल्ट जो आ गया रूट 5 माइनस 1 हो गया। लेकिन ये 1/2 तो रूट में है, ये 1/2 रूट में है, तो आपका जो आंसर होगा 1/√2 इंटू रूट 5 माइनस 1। मैं फिर से समझा देता हूँ इसको। यहाँ पे ये 2ab के बराबर होता है, जब 2ab के बराबर होता है तो इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 लाने की कोशिश किया गया पहले, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। गुना किए हैं तो हमें भाग भी करना पड़ेगा, तो मैंने 2 से डिवाइड किया है, फिर मैंने इसको मल्टीपल कर दिया 6 माइनस 2√2, और ये रह गया 1/2, और ये हो गया 2ab बराबर 2√5। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी ab बराबर √5 हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो रूट 5 इंटू 1 इक्वल टू रूट 5, और इसका करेंगे a प्लस बी का होल, a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा 6 आएगा इसका रिजल्ट। तो ये सही है। तो यानी ये यहाँ पे माइनस को देखते हुए मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो मेरा रूट से बाहर हो गया, बट ये हमारा रूट में रह गया। तो हमारा जो आंसर होगा फाइनली वो 1/√2 इंटू रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1। देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो रूट 7 अपॉन √16 प्लस 6, रूट 7 माइनस √16 माइनस 6, रूट 7। आप देख रहे हैं ये आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, रूट 7 है, तो उसको क्या सोल्व करिएगा रूट 7 को, तो पहले इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए रूट 16 प्लस 6 रूट 7, ये हमारा होगा किसके बराबर 2ab के बराबर, तो 2ab बराबर 6 रूट 7, 2ab बराबर 6 रूट 7, तो ab बराबर हो जाएगा 3 रूट 7, ये 2 से ये कट जाएगा 6, 3 टाइम में तो 3 रूट 7। अब इसको ब्रेक करते हैं, तो पहला तो ब्रेक ये हो सकता है कि 3 रूट 7 हो सकता है ना, 3 रूट 7 मल्टीपल करेंगे फिर से ये रिजल्ट आएगा। अब देखो तो इसका करेंगे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 9 और 7 कितना होता है 16 होता है, और यहाँ 16 है भी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हमारा रिजल्ट होगा रूट 3 प्लस रूट 7, रूट 3 प्लस रूट 7 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क है कि ये पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर था और ये क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 माइनस रूट 7। यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, बाकी तो सब सेम ही है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट 7 अपॉन 3 प्लस रूट 7 माइनस, ठीक है, माइनस, अब ये 3 इसके बदले क्या लिखेंगे 3 माइनस रूट 7। जब ये माइनस में है तो रूट आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, प्लस रहता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस तो लगाना जरूरी है, क्योंकि माइनस जो है आपका साइन को बदलता है। तो 3 प्लस रूट 7, ये -3 और माइनस माइनस प्लस रूट 7। अब आप देख रहे होंगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट 7 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 7, इट मीन्स 2 रूट 7, रूट 7 इन प्लस रूट 7 इसका मतलब होता है 2 रूट 7, रूट 5 प्लस रूट 5 इसका मतलब 2 रूट 5, रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 इसका मतलब 3 रूट 5। जितने टर्म जोड़ा जाएगा उतना उससे आपको गुना कर देना है। जैसे मैं कहूँ कि रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, तो आप बोलेंगे 3 रूट 3, कितने टर्म है 3 टर्म है। तो यहाँ हो जाएगा, देखो ये रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा और 1/2 अपना
आंसर होगा 1/2। इस सवाल का आंसर होगा। इसी सवाल को अगर हम एग्जाम में कर रहे होते तो उतना नहीं करते। आप जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं कि बार बार लिखना पड़ेगा 2ab बराबर ये। तो आप समझ रहे हो 2ab बराबर 6√7 है, तो ab बराबर क्या हो जाएगा, तो 3√7 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 7 16 हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा √7 3 + √7 और इसका -3 और ये a प्लस बी है, a माइनस बी होगा और माइनस से गुना होकर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, तो √7/2√7 ये कट गया, 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे a बराबर है और b बराबर दिया हुआ है। तो आप देख रहे हो ये इरेशनल नंबर, a भी इरेशनल नंबर, हमें a + b का होल क्यूब पूछा है। तो मैं पहले इसको सोल्व करता हूँ। तो आप देख रहे a बराबर क्या होगा, तो 2ab बराबर 2√12 होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ab बराबर √12, उसको ब्रेक करते हैं √4 × √3, √4 × √3, √4 × √3 में करेंगे तो 4 × 3, √4 × √3 इट मीन्स √12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो √4 है, इसका मतलब 2 लिख सकते हैं और प्लस √3। ये प्लस में है, इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे b का मतलब हम समझे, तो ये फिर से 2ab बराबर 2 × √12, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा ab बराबर √12। इसको ब्रेक करेंगे तो √4 × √3, √4 × √3 करेंगे √12 होगा। और उसके बाद a + b करेंगे, a² + b² करेंगे, तो यहाँ पे 4 का √4 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 कितना 7 भी बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया। और ये माइनस के कारण हम कहें कि ये a - b का होल स्क्वायर है, तो ये √4 है, तो इसको आप 2 लिख सकते हैं। 2 - √3 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो a और b का हमें वैल्यू मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, aq + bq। तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। b का वैल्यू कितना है, 2 - √3 है। ठीक है, इसको जोड़ लिए, a + b, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। a + b का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें aq + bq चाहिए। तो aq + bq का जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। तो आप देख रहे a + b का होल क्यूब, तो a + b कितना है, 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 माइनस। अब ये 3ab है, मल्टीपल में है, तो a × b कर लेंगे तो उसका भी वैल्यू मिल जाएगा। तो a × b करेंगे तो 2 + √3 × 2 - √3। तो आप देख रहे हो a + b × a - b, यानी a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। तो a² यानी 2 का स्क्वायर 4 और -√3 का स्क्वायर 3, यानी ये 1 आएगा। तो 3 और ab का वैल्यू 1, तो 1 से गुना करो या ना करो। और a + b बराबर फिर से कितना आ गया, 4, तो 64 - 12 इट मीन्स आपका हो गया कितना, 52। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। हमें चाहिए √a - 1/√a का वैल्यू। तो आप देख रहे हो यहाँ a का मान है और हमें चाहिए √a का, तो हम क्या करते हैं, रूट लगा लेते हैं। √a बराबर √5 + 2√6। फिर से आप देख रहे हैं ये वही सवाल बन गया। तो 2ab बराबर 2√6 कट गया, ये ab बराबर √6 हो गया। इसको ब्रेक करेंगे तो √3 × √2 में हो जाएगा। अब यानी ये यहाँ पे तो प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर है। तो ये √3 + √2, √3 + √2 का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो आ गया वो √3 + √2 आ गया। यानी √a का जो वैल्यू आएगा वो √3 + √2। ठीक है,
रूट ए का वैल्यू जो आएगा वो √3 प्लस √2। अब हमें फाइंड जो करना है वो 1/√। तो इसको अगर हम 1/√a करें, यानी उल्टा किए इसको, ये देखो नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसे हम उल्टा कर दिए, तो इसे भी उल्टा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/√3 प्लस √2। जब भी इस सवाल को सोल्व करो स्क्वायर रूट के सवाल को और डिनोमिनेटर में आपका रूट आ रहा है तो रूट को हटाने की कोशिश करो। तो रूट को हटाने के यहाँ एक ही आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे a प्लस बी है ना, तो a माइनस बी से गुना कर लो ताकि ये हो जाए a² माइनस बी स्क्वायर। ये रूट तभी हटेगा जब दोनों स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर होगा तभी रूट हटेगा। और ये दोनों को स्क्वायर बनाने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी है, इसके साथ में अगर a माइनस बी आ जाए यानी कि √3 माइनस √2 से गुना कर लें। जब गुना करेंगे तो हमें ऊपर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो √3 माइनस √2, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, इसका मतलब हो गया a² माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो करने पे आ जाएगा नीचे कितना 1। तो हमारा ये ऊपर बच जाएगा √3 माइनस √2, यानी 1/√a का वैल्यू जो आ गया √3 माइनस 2 आ गया। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। √a का वैल्यू आया है आपका √3 प्लस √2 और ये माइनस है, और √a का वैल्यू 1/√a का वैल्यू जो आया है √3, फिर से ये माइनस आया तो ब्रैकेट लगाओ ये, तो √3 प्लस √2 माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस √2, ये आपका कट जाएगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2√2 आपका ये आंसर होगा। ये जो मैंने निकाला ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये आपको इतना फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपका आंसर आ गया है। जैसे अगर a का वैल्यू मान लो, a का वैल्यू √3 माइनस √2 था, ठीक है, और हमें 1/a चाहिए। तो आप देख लो कि इसके बीच का गैप, अगर ये प्लस है पहले प्लस रखते, इसके बीच का डिफरेंट कितना का है तो 1 का है। इसके 3 और 2 में डिफरेंट कितना का है 1 का है। तो आप यहाँ आसानी से कह दोगे कि सिर्फ ये साइन बदलेगा, यानी √3 माइनस √2 हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो ये माइनस होता, और ये माइनस होता तो फिर ये क्या होता प्लस होता। अगर इसी तरीके से कहा जाए कि a का वैल्यू √5 प्लस b का वैल्यू 2√2 है, a का वैल्यू √5 b का वैल्यू 2√2 है, और हमें चाहिए कि 1/a का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से देखो क्या करना है, इस दोनों का गैप ढूंढना है। तो ये √5 है और ये क्या है, तो ये √4 है, ये √4 है। 2√2 का मतलब √4 ही होता है। तो 5 और 4 के बीच का डिफरेंट कितना का हो गया 1 का हो गया। तो सिर्फ ये जो बदलेगा वो साइन बदलेगा, तो √5 माइनस 2√2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको बार बार देखिए, सीखिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।